जय हिंद दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पहला AEP समरूप त्रिभुज CDP, दूसरा त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, तीसरा त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB और चौथा हमें दर्शाना है कि त्रिभुज PDE समरूप त्रिभुज BEC। ठीक है जी। तो आइए फिगर को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष लंब यानी AD और CE, शीर्ष लंब क्या है जी? AD और CE जो है शीर्ष लंब है। क्या है? C और E शीर्ष लंब है। यदि शीर्ष लंब है तो यहाँ जो कोण बनेगा 90 डिग्री का और यहाँ भी जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का ही बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए हम लोगों ने 3 नियम पढ़े हैं। एक पढ़े हैं एंगल एंगल एंगल, दूसरा साइड साइड एंगल और तीसरा पढ़े हैं साइड एंगल साइड पढ़े हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए बाबू, यह कुछ कोनो भार नहीं है। यह जो क्वेश्चन है एकदम इजी है, लेकिन आप लोगों को फिगर में देखना होगा बढ़िया से। जिस त्रिभुज के बारे में कहेगा उस त्रिभुज को आप लोग को बढ़िया से देखना होगा। ठीक है, यह नहीं कि त्रिभुज कर ABC तो आप ताक रहे हो PQR में, ऐसा नहीं। आप जिस त्रिभुज के बात कर रहे हो उस त्रिभुज में यदि आप बढ़िया से देखते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए, जो हमें सिद्ध करना है, जो हमें दर्शाना है, उसी त्रिभुज को लेकर हम चलेंगे। आइए, तो त्रिभुज क्या है हमारा? त्रिभुज हमारा है AEP तथा त्रिभुज CDP में। अब इन दोनों में हम लोग झांकेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे नहीं, झांकेंगे। आइए, यह त्रिभुज कहाँ है? तो कह रहे कि AEP। तो देख लीजिए AE और P, यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज जी? तो AEP में। और दूसरा त्रिभुज हमारा है CDP यानी CD और P में देखना है। CDP दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। आइए, दोनों त्रिभुजों में यदि देखा जाए तो त्रिभुज AEP यानी कोण क्या होगा? कोण AEP बराबर हो जाएगा कोण CDP के। किसके? CDP के। क्यों बराबर है बंधु? कारण देना होगा। तो यह भी कोण 90 डिग्री है और यहां भी कोण कितना है? 90 डिग्री। इसलिए यह दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री से बराबर हो जाएंगे। अगला देखें तो इन दोनों त्रिभुज में यदि देखें हम तो कोण P और यहां भी कोण P क्या है? दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। हम लोग पढ़े हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो लिखेंगे हम लोग एंगल APE और एंगल CPD, यानी एंगल APE बराबर एंगल CPD क्या हो जाएगा? तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण। हम लोग पढ़े हैं कि किसी दो त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहां लगा देंगे एंगल समरूपता कसौटी से यह दोनों त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया? पहला सिद्ध कर लिया। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा यहां देखते हैं
तो दूसरा हमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में। ठीक है बंधु, तो हम लोग झांकेंगे किसमें, तो त्रिभुज ए बी डी में और सी बी ई में। तो आइए देखते हैं कहाँ है यह त्रिभुज। आइए देखें ए बी डी, ए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए बी और डी, ए बी डी दिखाई दे रहा है, ए बी और डी, ए बी डी। और दूसरा है सी बी ई, कौन सा, सी बी ई। तो सी बी और ई देख लीजिए, सी बी और ई, यहां से सी बी ई, ठीक है जी, सी बी ई। तो इन दोनों में यदि हम देखें तो देखेंगे क्या कि त्रिभुज ए डी बी यानी 90 डिग्री कोण, और इस त्रिभुज में देखें सी ई बी 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ए डी बी बराबर एंगल सी ई बी, सी ई बी। क्यों बराबर है जी, तो दोनों कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का हो जाएगा। आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो यदि हम कहें त्रिभुज ए बी सी, कौन डी है ना, ए बी डी में, यानी इस त्रिभुज में यदि देखें तो कोण बी का बात किया जा रहा है, और फिर देखें त्रिभुज सी बी ई, तो इस त्रिभुज में भी कोण बी जो है क्या है, 2 बार आ रहा है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण बी। क्यों बराबर है जी, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, उभयनिष्ठ कॉमन है। यदि हम लोग क्रिकेट खेलते थे पहले बचपन में तो क्या करते थे, मान लो 13 आदमी है तो 6 के बाद दिए, जब एक व्यक्ति बच जाता था तो उसे कहते थे कि नहीं यह क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों में शामिल रहेगा, तुम्हारे तरफ से भी खेलेगा और हमारे तरफ से भी खेलेगा, तो उसे बोलते हैं कॉमन यानी उभयनिष्ठ। तो 2 एंगल बराबर होंगे तो लिखेंगे एंगल, एंगल समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तो त्रिभुज ए बी डी असमरूप त्रिभुज सी बी ई हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन तीसरा, इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है जी कि त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में हम लोग देखते हैं, तो कौन सा त्रिभुज, ए ई पी। आइए जो होते हैं, कहाँ है ए ई पी, ए ई पी, ध्यान से देखिए इस वाले त्रिभुज को, त्रिभुज कौन सा जी, तो त्रिभुज ए ई और पी, इस त्रिभुज में चलिए कलई कर देते हैं इस त्रिभुज में, और दूसरा त्रिभुज ए डी बी यानी पूरा बड़ा का त्रिभुजों में है। ठीक है, कौन सा, एक बड़ा वाला त्रिभुज, यह टोटल बड़ा वाला, यह बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है जी, चलिए दोनों में देखें यदि हम तो देखेंगे क्या कि त्रिभुज ए ई पी 90 डिग्री है, और बड़ा त्रिभुज में देखें तो ए डी बी यह भी 90 डिग्री बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल ए ई पी बराबर एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों में 90 डिग्री। आइए अगला देखें, तो ए ई पी, ठीक है जी, ए ई पी, तो इस एक कोण का बात किया जा रहा है, और फिर देखें दूसरा त्रिभुज में तो ए डी बी यानी ए क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन। तो लिखा पी ए ई
बराबर एंगल DAB, DAB क्या हो जाएगा जी? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? एंगल समरूपता, एंगल समरूपता कसौटी से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? तो AEP समरूप त्रिभुज ADB हो जाएगा। ठीक है, आइए लास्ट वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है जी क्वेश्चन? तो कह रहा है कि त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में, आइए इसको भी जोड़ते हैं। ये बताओ क्या खांच न कर दिया है जी? इतना देना चाहिए, बताओ एक के में चर को, बाप रे बाप। आइए जोड़ते हैं, कहाँ है त्रिभुजवा? तो PDC देखिए फिर छोटका आ गया, थोड़ा सा मिटका देगा आई कुल। बताओ इतना दे दिया, इसी को 2 बार देता, दो को करके, कितना अच्छा लगे था। चलिए आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। कह रहा है कि ध्यान से देखिए, PDC यानी इस त्रिभुज का बात कर रहा है, छोटका के, और त्रिभुज BEC यानी एक बड़ा का त्रिभुज का, इसका बात कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए, ये बड़का के आयोग वही छोटका के, तो दोनों में देखें तो बड़का में यह 90 डिग्री और छोटका में ये 90 डिग्री। तो लिखेंगे क्या कि एंगल CDP या PDC, तो PDC बराबर हो जाएगा एंगल BEC के। तो BEC के क्यों बराबर होंगे जी? तो यह 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। आगे देखते हैं, आगे एंगल देखें तो यदि हम गीत गाए, ध्यान से देखिएगा गीतवा, कह रहा है कि इस त्रिभुज में C आ रहा है, छोटको खातिर C, और इस बड़को के लिए क्या आ रहा है? C, यानी हो जाएगा छोटका खातिर PCD बराबर एंगल EPB हो जाएगा, ECB। क्यों जी? तो उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? देखिए तो दो एंगल बराबर, तो लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC हो जाएगा, जो कि यही हमें क्या करना था? ज्ञात करना था, दर्शाना था। तो देख लीजिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थिर E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? एक समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे। क्या कर लेंगे जी? एक समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे, एक समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे हम। चलिए हमने क्या किया? एक समानांतर चतुर्भुज बनाया, ABC और D। हमने एक समानांतर चतुर्भुज बनाया ABCD। समानांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं कि आमने सामने के भुजा समानांतर होते हैं, आमने सामने के भुजा समानांतर होते हैं, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो कह रहा है कि बढ़ाई गई भुजा AD को बढ़ाना है, बढ़ाई गई भुजा AD। चलिए AD को बढ़ाते हैं। बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थिर E एक बिंदु है। मान लेते हैं कि यहां पर E जो है क्या है? एक बिंदु जो है स्थिर है, एक बिंदु E स्थिर है, तथा BE और E
तो इसको मिलाना पड़ेगा हमको, बी को और ई को। चलिए बीई सी डी को देख लीजिए, सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। किस पर? एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई, ठीक है जी, यह वाला त्रिभुज देख लीजिए, ए बी और ई, यह त्रिभुज। और दूसरा सी एफ बी यानी यह वाला त्रिभुज। एक यह त्रिभुज है और दूसरा यह त्रिभुज है। चलिए समझाने के लिए थोड़ा सा किए। तो सबसे पहले बाबू जो दिया है उसे लिखना होगा। क्या लिखिएगा आप लोग? दिया है लिखिएगा, तो यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिया है में लिखना है समानांतर चतुर्भुज, यहां से लेकर यहां तक लिख दीजिएगा। तो फिर दर्शाइए, तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है जी, कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, यही दर्शाना है। यह छोड़ देते हैं, दिया है आप लोग के लिए, आप लोग लिख लीजिएगा और दर्शाना है, देखते हैं आगे। तो आइए हल करते हैं या प्रूफ करते हैं इसको। तो आप लोगों को बताए हैं बाबू कि जिस त्रिभुज को समरूप करना होगा, इसी त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे? झांकेंगे। तो आइए झांका झांकी करें। तो त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, आइए इन दोनों में देखें कुछ मिल जाए। तो इसमें देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा है कि कोण C बराबर हो जाएगा कोण A के, या कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है। तो लिखेंगे कि कोण A बराबर है कोण C के। कारण तो लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण है, सॉरी सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक हो गया और एक और एंगल कर लेंगे बराबर, तो बात क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो आइए देखिए एक और एंगल कैसे खोजने का प्रयास करते हैं कि मिल जाए। चलिए यदि देखा जाए तो डी सी समानांतर है ए बी के, तो यह जो है बी एफ तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो एंगल यह बी बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, यानी लिखेंगे कि ए बी ई कोण ए बी ई बराबर होगा कोण, तो सी एफ बी के, सी ई बी के क्यों बराबर होगा बंधु? तो लिखना पड़ेगा कि ए बी समानांतर है डी सी, ए बी समानांतर है डी सी, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? इसलिए हो जाएंगे एकांतर कोण। समानांतर है या लिख देते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतर कोण होगा। चलिए एकांतर कोण तो लिखेंगे क्या कि एंगल समरूपता, समरूपता कसौटी से यह दोनों त्रिभुजवा क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे समरूप, ठीक है। जो कि यही हमें क्या करना था? तो दर्शाना था। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।